हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMS सॉल्यूशंस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं सम नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सम। वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ऑफ धंधुका इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60 पर शेयर। ओके, यहाँ पे जो शेयर्स इशू कर रही है कंपनी 4 लाख के, वो 10 रुपीज़ ईच है और उस पर जो प्रीमियम होगा एक शेयर के ऊपर वो होगा 60 रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू अगर हम देखें तो 60 + 10 यानी 70 हो जाएगी। अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 23 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 20। ओके, तो 23 रुपीज़ आप जब एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा रहे हो एप्लीकांट से, तो उसमें से 20 तो प्रीमियम के होंगे, बाकी के जो 3 रुपीज़ हमारे होंगे वो हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन मनी। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अगर हम देखें तो 34 रुपीज़ है और उसमें से 30 रुपीज़ प्रीमियम है। इट मीन्स यहाँ पे 4 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट का हो जाएगा। और फाइनल कॉल पे अगर हम देखें तो प्रीमियम हो रहा है 10 रुपीज़ का। इट मीन्स 13 में से 3 रुपीज़ यहाँ पे फाइनल कॉल के होंगे। तो 3 + 4 + 3 अगर हम देखें तो टोटल हो जाता है हमारा 10 रुपीज़ शेयर की वैल्यू, और 20, 30 और 10 देखें तो 60 रुपीज़ प्रीमियम। इट मीन्स 10 + 60 70 रुपीज़ का यहाँ पे शेयर कंप्लीट हो जाता है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 6 लाख शेयर्स। अब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन 6 लाख रिसीव हुई है। एक्सेस एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वॉज रिफंडेड। इशू किए थे 4 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हुई 6 लाख। इट मीन्स 2 लाख की यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए मनी हमें रिफंड करनी है एप्लीकांट को। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वेर कॉल्ड अप इन टाइम। ओके, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की मनी हमें मिल चुकी है। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स हेल्ड बाय हिम्मत भाई एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय हीमा। ओके, तो जो हिम्मत भाई है उनके शेयर्स कितने हैं यहाँ पे 500, और उन 500 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों रिसीव नहीं हुए हैं, और हीमा के 300 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें तो अलॉटमेंट के टाइम पे हमें 500 शेयर्स पे मनी नहीं मिली है, और फाइनल कॉल पे देखें तो 500 हिम्मत भाई के और 300 हीमा के। इट मीन्स यहाँ पे 800 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ है। तो वो हम कॉल इन एरियर्स में काउंट करेंगे और उसकी हम इफेक्ट एंट्री करते वक्त देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सम को। मैंने यहाँ पे सम को नोट डाउन कर दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है हमें 6 लाख, शेयर्स कितने इशू किए हैं हमने 4 लाख। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन मानी जाएगी, और उसकी मनी हमें क्या करनी है, रिफंड करनी है एप्लीकांट को। एप्लीकेशन के टाइम पे अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट मंगवाई जा रही है 23 रुपीज़। ओके, 20 उसमें से इंक्लूड है प्रीमियम का, तो जो मनी होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो कॉल मनी क्या मानी जाएगी, 3 रुपीज़ मानी जाएगी। अलॉटमेंट में अगर हम देखें तो 34 रुपीज़ है टोटल अमाउंट, उसमें से 30 प्रीमियम का है, तो 4 रुपीज़ यहाँ पे अलॉटमेंट का काउंट होगा। और फाइनल कॉल की बात करें तो 13 में से 10 प्रीमियम का मानते हुए 3 रुपीज़ यहाँ पे फाइनल कॉल को काउंट करेंगे। तो अगर मैं टोटल कर दूँ तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 60, और ये टोटल हो जाएगा हमारा 70। ओके, और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें कॉल इन एरियर्स देके रखा है। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एक ही कॉल इन एरियर से हिम्मत भाई का 500 शेयर्स पे, और फाइनल कॉल पे हिम्मत भाई और हीमा दोनों का कॉल इन एरियर्स होगा। तो जब हम सम करेंगे तब हम इफेक्ट करेंगे एंट्री के अंदर, तब हमें ये वाली दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल एंट्रीज। सो पहली एंट्री जो हमारी होगी वो होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम कितनी अमाउंट दिखाएंगे, तो एप्लीकेशन के टाइम हमें कितनी अमाउंट दिखानी होती है, टोटल एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई हो वो। तो यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें 6 लाख, तो 6 लाख एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। और कितना मंगवा रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टोटल अमाउंट लेंगे यहाँ पे 23 रुपीज़। तो 6 लाख इंटू 23 कर देते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे।
तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1,38,00,000। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देते हैं हम यहाँ पे 1,38,00,000। अब नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन पे हमें इतनी अमाउंट रिसीव हुई। अब दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री अमाउंट रिसीव हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है वही डेबिट करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से करोगे, उतनी ही अमाउंट से करोगे जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया था 1,38,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या जाएगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा हमें क्या करना होगा, एक्सेस एप्लीकेशन को यहाँ पे रिफंड करना होगा। तो वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। और नया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम रिसीव हो रहा है, 20 रुपीज़ का प्रीमियम है और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़। तो प्रीमियम भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब अमाउंट पुट कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी यहाँ पे, तो कितने शेयर्स हैं आपके, इशू कितने किए थे आपने, 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स। और एप्लीकेशन की मनी यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 23 टोटल नहीं लेना है, क्या लेना है, ओनली 3 रुपीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से दिखा रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पे 4 लाख इंटू 3 लेना है। बाकी का 4 लाख इंटू 20 हम यहाँ पे ले लेंगे। और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में यहाँ पे कितना जाएगा, तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख पे कितनी रिटर्न करोगे अमाउंट, तो ली कितनी है आपने यहाँ पे एप्लीकेंट से 23, तो टोटल ही आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 2 लाख इंटू 23। अब कर देते हैं यहाँ पे हम, तो 4 लाख इंटू 3 अगर हम करें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 लाख। 2 लाख इंटू 23 करते हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 46 लाख। क्रेडिट कर देते हैं हम यहाँ पे। ये क्या करना है, हमको रिफंड करना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा यहाँ पे, तो कितने शेयर्स हैं हमारे, 4 लाख शेयर्स, और उन पे हम 20 रुपीज़ का प्रीमियम मंगा रहे हैं यहाँ पे। तो वो हो जाएगा 80 लाख। लिख लेते हैं हम नरेशन भी यहाँ पे, बिंग अमाउंट रिफंडेड टू एप्लीकांट। ओके, एक्सेस अमाउंट को हमने यहाँ पे रिफंड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी एंट्री आ जाएगी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे पहले देखना है हमें यहाँ पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम की एंट्री कब आएगी, यहाँ पे प्रीमियम कब आएगा, तो जहाँ पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। तो जो पहली एंट्री होगी यहाँ पे अलॉटमेंट की, वो कौन सी होगी, ड्यू की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीमियम है तो वो शो करना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब कितनी अमाउंट हम यहाँ पे दिखाएंगे, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं यहाँ पे, 4 लाख शेयर्स। मनी कितनी मंगवा रहे हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, टोटल लेनी है हमें यहाँ पे 34, तो वो शो कर देंगे हम। कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो कितने शेयर्स हैं हमारे यहाँ पे, 4 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं। अब उसमें से अलॉटमेंट का कितना है, तो 4 रुपीज़ अलॉटमेंट की मनी है, और बाकी का 30 रुपीज़ है, वो क्या है यहाँ पे प्रीमियम है, तो वो हम प्रीमियम में शो कर देंगे। तो 30 + 4 34 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम काउंटिंग 4 लाख इंटू 34, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,36 लाख। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें इतनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। उसमें से कैपिटल में कितनी हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो 16 लाख हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे हमारा, और 4 लाख इंटू 30, तो वो अमाउंट हम प्रीमियम में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 1,20 लाख वो हमारा प्रीमियम में जाएगा। अब नरेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं, बिंग अमाउंट
ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये अमाउंट तो ड्यू हुई है। अब देखते हैं रिसीव कितनी होगी है, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हिम्मत भाई की तरफ से 500 शेयर्स पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा कॉल इन एरियर हो रहा था, इसीलिए हमें अमाउंट पूरी रिसीव नहीं होगी यहाँ पे। तो 500 शेयर्स की अमाउंट तो डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी उसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम कितनी अमाउंट को शो करेंगे, तो कितने शेयर्स पे अमाउंट मिली है वो यहाँ पे शो करेंगे हम। तो कॉल इन एरियर्स का अकाउंट मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही हूँ, बाय विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट वाली एंट्री यहाँ पे पुट कर रही हूँ। वो एंट्री भी पुट कर सकते हैं जहाँ पे हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट को बनाते हैं, पर यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट करती हूँ, ये भी राइट होगा। तो बैंक अकाउंट में हम कितनी अमाउंट दिखाएंगे, तो देख लेते हैं कितनी शेयर्स पे अमाउंट मिलेगी। कितने शेयर्स आपने मार्केट के अंदर इशू किए हैं, 4 लाख शेयर्स, और अलॉटमेंट कितने पे रिसीव नहीं हो रही है, 500 शेयर्स पे। तो लेस कर दो आप 500 शेयर्स, तो बाकी कितने शेयर्स पे अमाउंट रिसीव होगी आपको, 3,99,500। तो वो यहाँ पे आप शो कर दो कि हमें इतने शेयर्स पे अमाउंट रिसीव होने वाली है। कितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी, तो 34 रुपीज़ हमने यहाँ पे मंगवाया है, तो 34 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 1,35,83,000। तो वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड, 1,35,83,000। ओके, नरेशन यहाँ पे पुट करते देते हैं हम, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट रिसीव हुई हमें, इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी एंट्री कर देते हैं। फाइनल कॉल के टाइम पे यहाँ पे देखो क्या प्रीमियम है, हाँ यहाँ पे प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम भी हम शो करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब कितनी अमाउंट हम यहाँ पे दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ ड्यू, तो फाइनल कॉल कितने शेयर्स हैं हमारे इशू किए हुए, 4 लाख शेयर्स को इशू किया है। टोटल अमाउंट कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पे फाइनल कॉल के टाइम पे, टोटल 13 रुपीज़, और 13 रुपीज़ में से कैप कॉल मनी का कितना है यहाँ पे फाइनल कॉल का, तो 4 लाख इंटू 3, बाकी के 10 रुपीज़ यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम में दिखा देंगे हम। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13 इंटू 4 लाख करें तो टोटल मनी कितनी रिसीव होनी चाहिए यहाँ पे, 52 लैक्स रिसीव होनी चाहिए। ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री। अब 4 लाख इंटू 3 करें तो कितना हो जाएगा, 12 लैक्स, और 4 लाख इंटू 10 करें तो 40 लैक्स। तो हो गया ये हमारा टोटल डेबिट और क्रेडिट 52 लैक्स। अब क्या करना है हमें, नरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, इतनी अमाउंट तो ड्यू हुई है, देखना है कि रिसीव कितनी होती है। ओके, तो अब रिसीव की एंट्री कर देते हैं यहाँ पे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब कितनी अमाउंट रिसीव होगी यहाँ पे, तो कितने शेयर्स है आपके, 4 लाख शेयर्स है। ओके, उसमें से कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, तो हिम्मत भाई के 500 शेयर्स पे और हिमा के 300 शेयर, इट मीन्स यहाँ पे टोटल 800 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं होगा। तो 800 शेयर्स को 4 लाख में से निकाल दो, तो बाकी कितने शेयर्स बचे आपके, 3,99,200, तो इतने शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल रिसीव होगा। तो देख लेते हैं हम कितनी आएगी अमाउंट, कितनी है फाइनल कॉल की अमाउंट, 13 रुपीज़, तो इंटू कर देते हैं हम 13 से, तो कितना रिसीव होगा यहाँ पे हमें, 51,89,600। तो लिख लेते हैं हम डेबिट और क्रेडिट साइड जितनी अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल एक्सेप्ट अमाउंट ऑन शेयर्स ऑफ हिम्मत बाई एंड
हीमा। ओके, हिम्मत भाई और हीमा को छोड़ के बाकी के शेयर्स पे हमें इतनी अमाउंट रिसीव हुई। अब हम यहाँ पे अपना टोटल भी दिखा देते हैं, देखते हैं टोटल कितना आता है हमारा दोनों कॉलम्स में, तो वो भी शो कर देते हैं हम यहाँ पे। तो टोटल हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं हम हमारे टोटल को भी दोनों साइड। ओके, तो आज हमने सम नंबर 10 किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सम नंबर 11 के साथ। थैंक यू सो मच।